बहुत समय पहले एक शांत गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में रहती थी एक खास नागिन आंख नागिन। वो साधारण नागिन नहीं थी, बल्कि जादुई शक्तियों वाली थी। उसके पास समय को रोकने और किसी को भी सम्मोहित करने की शक्ति थी। पर वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस अपने ही संसार में शांत रहती थी। उसी जंगल में एक चतुर कौवा भी रहता था। नाम था कौवाकी। कौवाकी बहुत शरारती था, पर दिल का अच्छा था। वह अक्सर जंगल के अन्य जानवरों के लिए खाना ढूंढ कर लाता और सबको हौंसाता रहता। एक दिन कौवाकी को एक चमकती चीज दिखी। वह पास गया, देखा तो एक मणि थी, आंख नागिन की नागमणि। कौवाकी ने बिना जाने उसे उठाया और उड़ गया। जैसे ही उसने मणि को छुआ, नागिन को इसका एहसास हो गया। आंख नागिन गुस्से से कांपने लगी और सीटी बजाई, जिससे पूरा जंगल थर्रा उठा। वह उड़ते हुए कौवाकी के पास पहुंची और गरजी, यह मणि मेरी आत्मा का हिस्सा है, इसे वापस दो। कौवाकी डर गया, लेकिन बोला, मैंने इसे गलती से लिया, मुझे माफ करो। मैं नहीं जानता था ये कितनी खास चीज है। नागिन ने अपनी आंखों से कौवाकी की सच्चाई देखी। वह मुस्कुराई और बोली, तुम सच्चे हो, लेकिन हर गलती की सजा भी होती है। फिर उसने कौवाकी को एक शर्त दी, यदि तुम 7 दिन तक जंगल के हर भूखे प्राणी को खाना दोगे, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगी। कौवाकी ने चुनौती स्वीकार की। अगले 7 दिनों तक वह मेहनत करता रहा। वो दिन रात उड़कर भोजन लाता और जानवरों को खिलाता। 7वें दिन नागिन फिर आई। उसने देखा कि कौवाकी थका हुआ है, लेकिन खुश है। आंख नागिन ने उसकी मेहनत देखकर उसे माफ कर दिया और बोली, अब से तुम्हें जंगल का रक्षक कहा जाएगा, और जब कभी तुम मुसीबत में हो, मेरा नाम लेना, मैं आ जाऊंगी। तब से कौवाकी और आंख नागिन दोस्त बन गए और जंगल में फिर कभी भूख, चोरी या डर का नाम नहीं रहा। शिक्षा, गलती हर किसी से हो सकती है, पर उसे स्वीकार करना और सुधारना सबसे बड़ा गुण है। और सच्ची दोस्ती वहां होती है जहां क्षमा और समझदारी होती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को नेपाली में भी अनुवाद कर सकता हूं या कॉमिक स्टाइल में भी बना सकता हूं।